नमस्ते बाबू, कैसे हो तुम लोग? सर क्लास मत लीजिए। अरे यार पहले कमेंट ये आ रहा, क्लास मत लीजिए। कहाँ है बाबू? पेपर है इसलिए। हाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, टेंशन मत लो। टेंशन मत लो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख को। ठीक है, तो सबसे पहले नमस्ते, गुड इवनिंग, है ना? तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान मत होइए कि आज मैं बहुत ज़्यादा क्लास नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लूँगा। आप एकदम परेशान, मुझे भी पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है ना, क्लास 11th का। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है? चलिए जी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, हम उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं जो मतलब अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में यहाँ से आता नहीं है। तो पूछोगे क्यों पढ़ा रहे हैं सर? अरे तो भाई इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग जान जाओ, है ना? तो आज की क्लास मतलब एक बढ़िया क्लास होने वाली है। तो सब लोग एकदम बढ़िया से आइए और हाथ पैर मुंह धो करके और सब लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, कुर्सी की पेटी अपनी बांध दीजिए और शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। आज लेक्चर नंबर 7 होने वाला है आपका, है ना, जिसमें हम आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकालते हैं, उसके कितने तरीके होते हैं, कौन सी चीज हमें चैप्टर 4 में पढ़नी है और कौन सी चैप्टर 3 में ये पढ़नी है और इसमें क्या चीजें होने वाली है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलो आओ 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 आओ। तो भैया आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? लल्ला ए उधर जा। आव्यूह आव्यूह के व्युत्क्रम, आव्यूह के व्युत्क्रम, आव्यूह के व्युत्क्रम, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, है ना? इनवर्स पढ़ने वाले हैं। कुल मिला जुला के ये है कि हम एक्चुअली में इनवर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर, ये बात तो एकदम बढ़िया है। ठीक है भाई, मजा आ गया? यानी आज की क्लास में कहोगे सर मजा क्या हाँ आया, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। हाँ गुरुदेव, हम लोग इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह के व्युत्क्रम के बारे में। ठीक है, चलो। तो सभी लोग बढ़िया से हो? आई होप सब लोगों का पेपर वगैरह बढ़िया जा रहा होगा। आज फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर था, कल आपका मैथ्स और बायो का पेपर है। तो भैया उसकी तैयारी आज हम शाम को, है ना, 8 बजे करा ही रहे हैं। भैया एकदम सब लोग तैयार रहना। हाँ, और ये आज की जो ये क्लास चल रही है इसको हम जल्दी से ही खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, आवाज कम है ये भैया, आवाज कम है, आवाज कम आ रही है, आवाज कम। बच्चा कमेंट आ रहा है आवाज कम आ रहा है, आवाज कम हो रहा है, बच्चों का कमेंट है। चलिए जी, चलो भैया। तो भैया हो, सब लोग ध्यान से देखो। देखो जो आपका इनवर्स है, यानी इनवर्स, यानी आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आव्यूह के व्युत्क्रम, आव्यूह के आव्यूह के व्युत्क्रम, 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 यानी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तुम्हें पता है किसी भी आव्यूह का अगर तुम्हें इनवर्स निकालना है तो उसके दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं भैया? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पहला तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। पहला तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, दोनों तरीकों के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेरे भाई, है ना? पहला तरीका जो होता है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है भाई, और दूसरा तरीका जो होता है एडज्वाइंट। क्या भैया? दूसरा तरीका जो होता है एडज्वाइंट, एडज्वाइंट, एडज्वाइंट। अब तुम कहोगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, अवयवों का रूपांतरण करते हैं, अवयवों का
रूपांतरण करते हैं, अवयवों का रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण करते हैं, अवयवों का रूपांतरण करते हैं, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? अवयवों का रूपांतरण, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका हम क्या करेंगे? रूपांतरण करेंगे, यानी परिवर्तन करेंगे उसमें। ठीक है भाई, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक संक्रिया, यानी इसमें हम संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे, इसमें हम कुल मिलाजुला करके संक्रिया का प्रयोग करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, संक्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है? और ये जो दूसरा तरीका होता है एडज्वाइंट, जिसको आप कहते हो मेरी जान सहखंडज। क्या भैया? सहखंडज, सहखंडज। क्या? दूसरा जो तरीका होता है उसे आप बोलते हो सहखंडज। सहखंडज का प्रयोग करके मेरी जान हम ए इनवर्स निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का कि भैया ए इनवर्स बराबर होता है एडज्वाइंट ए बटा सारणिक ए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? एडज्वाइंट का प्रयोग करके करते हैं, सहखंडस का प्रयोग करके करते हैं, और उसमें ये फॉर्मूला लगता है जिसका नाम है ए इनवर्स बराबर एडज्वाइंट ए बटा सारणिक ए। अब तुम्हें मैं बता दूं मेरी जान कि भैया ये जो है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां ए लिख लेना भैया, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, अवयवों का रूपांतरण वाला जो विधि है, यानी इनवर्स निकालने के कितने विधि हैं? 2 विधियां हैं। सबसे पहली चीज ये बात याद रखना, अपने दिमाग में अभी से नोट कर लो। पहली विधि जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अवयवों का हम पूरी तरह से रूपांतरण करेंगे संक्रिया को लगा करके। ठीक है। दूसरा तरीका है मेरी जान एडज्वाइंट का, जिसे हम सहखंडस कहते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला यहां पे प्रॉपर तरीके से लगाएंगे। अब देखो इसमें मुद्दा क्या है। ये जो है आप चैप्टर 3 में ही पढ़ रहे हो, इसे तुम चैप्टर 3 में ही पढ़ रहे हो, अध्याय 3 में, लेकिन ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है। मतलब ये आता ही नहीं है, ये वाली विधि आता नहीं है, ये वाली विधि नहीं आती है, इससे खुश हो जाओ। मतलब ये वाली विधि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी, तुम्हारे सिलेबस से कट चुका है। ठीक है, सिलेबस से कट चुका है, पहली चीज। और ये वाली जो विधि है ये आती है, यही वाली आती है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये चैप्टर नंबर 4 में तुम्हें पढ़ना है। आहि दादा, तो अब क्या किया जाए? समझ रहे हो हमारी बातों को? यहां पे समझना 2 बातें हैं कि आव्यूह के व्युत्क्रम निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें अवयवों का रूपांतरण करेंगे। दूसरा है एडज्वाइंट, जिसे हम सहखंडस कहते हैं, और ए इनवर्स का प्रयोग करके करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये वाला जो तरीका है ये आपका चैप्टर 3 में है। जितने भी लोगों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है, देखो एनसीईआरटी 2 प्रकार की होगी तुम्हारे पास। एक एनसीईआरटी वो होगी जिसके पास ओल्ड होगा, और एक होगा जिसके पास न्यू एनसीईआरटी। तो जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगा उसको उसके किताब में 3.1 से लेकर के 3.4 तक एक्सरसाइज दिए गए होंगे। बात सही है? 3.1 से लेकर के 3.4। जिसके पास न्यू एनसीईआरटी है उसके पास 3.1 से लेकर के 3.3 तक दिया गया है। बात को समझते जाना एक एक। अब एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने लोगों की किताब में 3.3 तक दिया गया है, कितने लोगों की किताब में 3.4 दिया गया है एनसीईआरटी के। एक बार सारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में बस इतना लिखोगे कि गुरुजी हमारे किताब में 3.3 दिया है, हमारे किताब में 3.4 दिया है। एक बार सारे बच्चे लिखोगे किसके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, किसके पास न्यू एनसीईआरटी, एक बार जल्दी से कमेंट करोगे। चलो, तो यहां पे बहुत सारे बच्चों का आ रहा है कि 3.4। ठीक है, चलो, बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है कि 3.3। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं मेरे भाई ध्यान से सुनना
कि तुम लोगों को सिर्फ 3.3 तक पढ़ना है, 3.3 तक पढ़ना है। 3.4 है, 3.4 जो है ये आपके सिलेबस से कट चुका है, यानी रूपांतरण वाली जो विधि है वो कट गई है। हाँ, ए इनवर्स पूछता है, ए इनवर्स पूछता है, ए इनवर्स निकालने के लिए पूछेगा, तुम्हारे एग्जाम में जरूर पूछेगा, लेकिन ये वाली विधि नहीं पूछेगा जो 3.4 में दिया गया है, रूपांतरण विधि। हमें ये वाली विधि दिया गया, ये वाली विधि पूछेगा, यानी एडजॉइंट वाला, यानी ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा करके। तो पूछो, अब यहां पे सवाल तुम्हारे पास होगा कि गुरुजी तो फिर कौन सा पढ़ेंगे? अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? यही वाली विधि पढ़ेंगे। तो पूछोगे क्यों भैया, क्यों हम पढ़ेंगे? तो भैया इसलिए पढ़ेंगे ताकि तुमको नॉलेज हो जाए दोनों विधि के बारे में। ये वाला जो विधि है ये हम जब चैप्टर नंबर 4 यानी सारणिक यानी डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब इस अध्याय को, इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, यानी हम ए इनवर्स निकालने का जो दूसरा तरीका है उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये पहला तरीका पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक सवाल का उत्तर आप लोग जल्दी से दे दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस सवाल का उत्तर दे पाते हैं, कितने लोगों ने पढ़ा है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? जल्दी से मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों का सही उत्तर होगा। मतलब हम टॉपिक शुरू करने से पहले हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कितने लोगों ने घर पे जाकर के पढ़ाई किया है। एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बताओ भैया। चलो जल्दी बताओ, क्या बात है, क्या बात है भैया। सभी लोग उत्तर दीजिएगा, सभी लोग उत्तर दीजिएगा ताकि हमको पता चल पाए कि हाँ कितने बच्चे घर पे जाकर के पढ़ रहे हैं। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। चलो तो भैया इस सवाल का सही जवाब ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए एक क्या होता है? विषम सममित आव्यूह होता है। ये हमने पिछले वाली क्लास में कराया था। तो भैया ये गलतियां किए हो तुम लोग, इतने लोग बताओ, लगभग 30% बच्चे जो हैं गलत कर दिए हैं। ये तो गलत बात है ना, यानी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है आप लोगों की। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है भैया ऐसा ना किया करो। हमारो नाक कट जाएगी, तुम्हारो नाक कट जाएगी। तुमसे कहा जाएगा भैया कहाँ पढ़ते थे, तो भैया यहाँ पढ़ते थे। कौन पढ़ाता था? तो अंकित सर पढ़ाते थे। नाक हमारो कटेगी, तुम्हारो कटेगी। तो भैया ऐसा ना किया करो हमारी जान है। कोई समस्या हो तो पूछ लिया करो, कुछ बोल दिया करो, ऐसे ना करो। प्लीज पढ़ लिया करो। बताओ ये सवाल मैं बता चुका था ना, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है डन। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है? शुरुआत किया जाए फिर। चलो भैया शुरुआत किया जाए। तो भैया एक बार जल्दी से फिर से इसी चीज को रिवाइज करते हैं। यानी आव्यूह का इनवर्स, यानी आव्यूह के व्युत्क्रम कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके से लगाए जाते हैं? एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा हर एक चीज जाने। जल्दी से बताइए आव्यूह का व्युत्क्रम को कितनी तरीके से लगाया जाता है? तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा। बोलोगे गुरुजी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हमें अध्याय 3 में पढ़ना है, जिनकी किताब में 3.4 है यानी ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें दिया गया होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी अवयवों का रूपांतरण, यानी प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके हम लोग करेंगे, ठीक है? दूसरा तरीका जो है, जो हमें चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया जाएगा, एडज्वाइंट का, यानी हम पढ़ाएंगे आपको, जब हम चैप्टर 4 पढ़ाएंगे तब उसमें आपको ए इनवर्स निकालना सिखाएंगे एडज्वाइंट का, और यही आपके एग्जाम में आता है, यही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है? सबसे ज्यादा, ठीक है, यही वाला तरीका। चलो अब हम शुरुआत करते हैं मेरी जान। क्या बोलोगे गुरुजी, क्या शुरुआत करेंगे? यानी ए का इनवर्स, ए का इनवर्स यानी आव्यूह का व्युत्क्रम,
आव्यूह का व्युत्क्रम। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एकदम प्यार से समझेंगे। आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इनवर्स समझेंगे। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स के बारे में क्लियर करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। इनवर्स को सबसे पहली चीज डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए इनवर्स, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड, मतलब इस तरीके से इनवर्स को डिनोट करते हैं। तो अगर कोई भी पूछे कि भैया प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम को, आव्यूह के व्युत्क्रम को डिनोट करने के लिए किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो ए इनवर्स, ए इनवर्स के रूप में डिनोट किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/a। मैं अगर कहूं कि 5 का इनवर्स, यानी इसका मतलब क्या होता है, अगर 1/5 लिखा है, 1 अगर कहीं पे 5 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, यानी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 5 के पावर -1, ऐसा लिख सकते हो ना। मैं अगर कहूं कि चलो बताओ, सब लोग बताना, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, सभी लोग एक सवाल पूछता हूं, सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलो बताना, 5 गुणे 5 का इनवर्स बराबर क्या होगा। चलो ऑप्शन दे देता हूं, चलो सब लोग ऑप्शन दे देता हूं, सब लोग बताइएगा, सब लोग बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। 5 इंटू 5 इनवर्स बराबर क्या होगा, 5 इंटू 5 इनवर्स बराबर क्या होगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 5 गुणे 5 का इनवर्स बराबर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सभी लोग बताइए 5 गुणे 5 का इनवर्स। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, कुछ भी बड़ी चीज नहीं, एकदम बेसिक से, हर एक बात बहुत डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको यह बात समझ में आए। इनवर्स तो बोलोगे गुरुजी 5 तो लिखा है और 5 इनवर्स का मतलब 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा और इस सवाल का उत्तर 1 आएगा। बोलो स्वाहा। क्लियर है सभी को? तो यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी इशू, कोई भी समस्या? बोलो भैया नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। चलो, अगर यहां तक ये बात तुमको समझ में आ गई है मेरी जान, यहां तक अगर ये बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है, ज्यादा ध्यान से सुनना। अगर ये बात तुम्हें यहां तक समझ में आ गई है कि भैया, अगर मैं कहूं कि भैया ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/a, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। बोलोगे हाँ जी सर, ये तो कक्षा 9 की चीज है। अच्छा सभी लोग एक बार बताना, सभी लोग एक बार बताना, ये बात कितने लोगों को पता है, a इंटू आई या i इंटू ए बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है ए। ये बात कितने लोगों को पता है? सब देखो एक एक बात, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ये हमने पिछले क्लासेस में कई बार पढ़ा है। सब लोग बताइए कि अगर ए का गुणा आई में हो या आई का गुणा ए में हो तो भैया क्या हो जाता है, ए होता है। यहां पे ए हो जाता है, आई का मतलब यहां पे क्या होता है, तस्मक आव्यूह होता है, तस्मक आव्यूह होता है, तस्मक आव्यूह होता है, तस्मक आव्यूह होता है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, एकदम ये बात क्लियर है सभी को, एकदम ये बात क्लियर है, एकदम ये बात क्लियर है, एकदम ये बात क्लियर है सभी को। बताइए, एकदम बेसिक से ही बता रहा हूं ना। बोलोगे हाँ गुरुजी एकदम, ये तो भाई बहुत ही छोटी चीज है, या तो आपने बताया था। चलो, अब मैं अगर बोलूं कि तस्मक आव्यूह का मतलब यहां पे क्या है, तस्मक आव्यूह का मतलब क्या है, तस्मक आव्यूह, तस्मक आव्यूह, तस्मक मतलब जैसे 2/2 का हो गया 1001, इसी को तो तस्मक आव्यूह बोलते हैं। या ऐसा लिख सकते हो 1000 फिर 010 001, इसी को तो तस्मक आव्यूह बोलते हैं, इसी को तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बोलोगे हाँ जी सर, इसी को तस्मक आव्यूह बोलते हैं। चलो, ये बात तो तुमको समझ में आ गई, ये तो तुमको बात समझ में आ गई। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जैसे अगर मान लो लिखा है 2x बराबर 5, तो x का मान क्या होता है, ये 2 इधर गुणा में है तो भागा में हो जाता है 5/2,
5/2 लिख सकते हो? ये बताओ, सभी लोग बताओ। ये बात तो एकदम छोटी सी चीज है। मैं अगर लिखूं 2x बराबर 5 तो x बराबर क्या होगा, 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा। ये बात समझ में? तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 5 × 2 का इनवर्स। 5 × 2 का इनवर्स, सब लोग बताओ। 5 × 2 का इनवर्स लिख सकते हो? बोलो हाँ लिख सकते हो। बोलोगे हाँ जी सर, ये बात एकदम क्लियर है। ये बात क्लियर है। देखो एक एक बात हम लोग एकदम छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो एक बात बताओ भैया, सब लोग बताना, सब लोग बताना, अगर a इंटू आई या i इंटू ए बराबर अगर a है, तो मैं अगर कहूं कि i इंटू ए बराबर अगर a लिखा है, तो मैं अगर कहूं कि i बराबर क्या होगा, तो a और ये a उधर जाएगा तो क्या a इनवर्स नहीं हो जाएगा? सभी लोग बताना, सभी लोग बताना, सभी लोग बताना। अगर ये a मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड में, a इनवर्स नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब ये मत कहना गुरुजी ए से ए कट जाएगा, बहुत मार खाई वो। एक कुछ और हो सकता है, ये वाला एक कुछ और हो सकता है, ये वाला एक कुछ और हो सकता है। कोई जरूरी तो नहीं ना कि भाई दोनों सेम ही चीज होगी। तो जैसे कि आपने यहां देखा कि 2x बराबर अगर 5 लिखा है तो x बराबर क्या होगा, 5/2, यानी 5 × 2 के पावर -1 लिख सकते हो, 2 इनवर्स लिख सकते हो। तो उसी तरीके से अगर i इंटू ए बराबर अगर a लिखा है तो i बराबर क्या होगा, a इधर गुणा है तो इधर आएगा भागा होगा, a/a होगा। ए को हम इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो आज से ये बात याद रख लेना, किसी भी आव्यूह और आव्यूह का इनवर्स वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। तुरंत यहां से एक सवाल निकल के आता है, तुरंत एक सवाल यहां से निकल के आता है। भैया नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। ये बात तुम लोगों को नोट डाउन कर लेना, ये वाली बात और ये वाली बात दोनों याद रखना है, दोनों याद रखना है। अभी हमने पढ़ाया नहीं, देखो दो बातें यहां से निकल गई कि ए में ए इनवर्स का गुणा करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा। ये बात याद रखना है। बोलो स्वाहा। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो मैं तुरंत एक सवाल करा देता हूं ताकि तुमको याद हो जाएगा। चलो सवाल ये है मेरी जान कि जल्दी से बताना, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होगा। चलो ऑप्शन है भैया, ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ए होगा, बी ऑप्शन है आई होगा, सी ऑप्शन है 0 होगा, डी ऑप्शन है 1 होगा। बताओ जल्दी से बताओ इस सवाल का सही बात क्या होगा। ए में अगर ए इनवर्स का गुणा करोगे तो क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे बताइए, जल्दी से सारे बच्चे बताइए क्या होगा, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। इतना बेसिक से बताऊंगा कि सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भैया सभी लोगों का उत्तर आ चुका है, भैया आई होगा। तो ये बात याद रखना, आई मतलब यहां पे क्या है, तस्मक आव्यूह है। आई का मतलब यहां पे क्या है गुरुजी, तस्मक आव्यूह है। बोलो मालिक सही है, बोलोगे हाँ जी सर। तस्मक आव्यूह भैया दो ही प्रकार का है। तस्मक आव्यूह यानी या तो 2/2 का 1001 होगा, 2/2 का, या तो 3/3 का ये होगा 100010001, यानी 3/3 का ये हो सकता है। यानी तस्मक आव्यूह दो ही टाइप का तुम्हें क्लास 12th में पढ़ना है, या तो 2/2 का या तो 3/3 का। ये भी बात क्लियर है। किसी को तस्मक आव्यूह से रिलेटेड कोई परेशानी, बोलोगे नहीं। एक एक बात क्लियर करते हुए चलते हैं। अब हम चलते हैं, ये बात तुमने जान लिया कि भैया कि a इंटू ए इनवर्स आई होता है। भैया व्युत्क्रम यानी इनवर्स को भैया किस तरीके से डिनोट करते हैं, a के पावर -1 से। भैया आव्यूह के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं, ये भी जान लिया। तो भैया जो मेथड हमें पढ़ना है, आइए अब उस पर हम चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। आव्यूह का ध्यान सुनना, आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम
प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है भाई, समझ रहे हो? यानी हम लोग आव्यूह का व्युत्क्रम पढ़ने जा रहे हैं, इनवर्स पढ़ने जा रहे हैं। किस विधि से? प्रारंभिक रूपांतरण विधि से, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। हमने ये बोला कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में संक्रिया का प्रयोग होता है। एक शब्द हमने लिखा, संक्रिया। अब कितने लोग जानना चाहते हो ये संक्रिया क्या है? संक्रिया का मतलब है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब होता है कि कई प्रकार की संक्रिया का यूज इसमें कर रहे होगे। जैसे अगर मैं कहूं कि भैया आप R1, भैया आव्यूह होता है। अगर देखा जाए तो ये जैसे आव्यूह है 1 2 3 4, ये कोई आव्यूह है। तो भैया हम अपने अनुसार ये जो संक्रिया है वो यूज कर सकते हैं। संक्रिया का मतलब यहां पे क्या है, आइए समझते हैं। संक्रिया का मतलब यहां पे क्या है, आइए समझते हैं। जैसे अगर हमें लग रहा है कि R1 में संक्रिया लगाना है, तो R1 में ये संक्रिया लगाना है कि R1 को R2 के साथ जोड़ना है, आराम से जोड़ सकते हो। मतलब तुम्हें लग रहा है कि R1 में अगर R2 जोड़ दे तो हमारा काम बन जाएगा, करो। तुम्हें लग रहा है कि C1 में, यानी पहले वाले स्तंभ में अगर C2 जोड़ दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा, करो, 100% करो। तुम्हें लग रहा है कि भैया C2 में संक्रिया लगाने का, C2 में यह संक्रिया लगाना चाहते हो कि C2 में से C1 घटाना चाहते हो, तब तुम्हारा उत्तर आएगा, तो कर सकते हो 100%। तुम्हें लग रहा है कि भैया हो अगर हम R1 में ये संक्रिया लगा रहे हैं कि R1 को R2 के साथ जोड़ रहे हैं, साथ में 2 का मल्टीप्लाई करके, कर सकते हो। मतलब इसी को कहते हैं साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेंगे। इस पूरे आव्यूह के इनवर्स निकालने के लिए, मतलब प्रतिलोम निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए साम दाम दंड भेद का कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। किसी चीज का मल्टीप्लाई, किसी चीज को घटा सकते हो, किसी चीज को बढ़ा सकते हो, ये कुछ भी कर सकते हो। बात समझ में आया? सारे बच्चे एक बार बताइएगा, बात समझ में आया? बोलोगे हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गया कि हम प्रारंभिक रूपांतरण विधि में क्या होता है कि संक्रिया लगाना होता है। यही संक्रिया लगाने होते हैं। मतलब हम साम दाम दंड भेद का प्रयोग करेंगे। मतलब किसी भी पंक्ति को जोड़ सकते हैं दूसरी पंक्ति से, किसी भी एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति से घटा सकते हैं, किसी एक स्तंभ से भैया किसी दूसरे स्तंभ में जोड़ सकते हैं, 2 का गुणा करके, 5 का गुणा करके। तुम्हें लग रहा है किसी स्तंभ में भैया 5 का गुणा होना चाहिए, कर सकते हो। मतलब इनवर्स निकालने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो अब देखो भैया, अब इसमें स्टेप क्या होंगे, कैसे लगाओगे? देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ए बराबर कोई भी आव्यूह दिया है तो ए बराबर आइए लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहला स्टेप है ना, हाउ टू फाइंड ए इनवर्स। कैसे ए इनवर्स निकालोगे? उसके लिए सबसे पहला काम क्या है? स्टेप वन क्या है? ए बराबर आइए लिखना है। क्या बराबर लिखना है? ए बराबर आइए लिखना है। ए बराबर क्या लिखना है मेरी जान? ए बराबर आइए लिखना है। क्या लिखना है? ए बराबर आइए लिखना है। बात समझ में आ रहा है? और हमारा टारगेट होता है स्टेप टू। मान लो स्टेप 2 में क्या करना है? अब ए बराबर जो लिखा है, ए बराबर कोई अगर आव्यूह है जैसे 1 2 3 4, और आई बराबर कोई आव्यूह है, आई मतलब 1 0 0 1,
और ये ए ऐसे लिख देना है। बात समझ में आया? तो हमारा टारगेट ये होता है, ध्यान से सुनना, हमारा टारगेट ये होता है स्टेप 3। थोड़ा कम समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना मत कि गुरुजी समझ में नहीं आया, है ना। थोड़ा सा ये बड़ा अटपटा है, ठीक है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 क्या है, जरा ध्यान से सुनना। हमारा टारगेट होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये कहीं किताब में लिखा नहीं है। हमारा टारगेट होता है, हमारा टारगेट होता है ये जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में आव्यूह को तस्मक आव्यूह बनाना, उसके लिए हम संक्रिया का प्रयोग करते हैं। संक्रिया का प्रयोग करते हैं। बात को समझना एकदम, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है, ये मैंने आपको अपनी तरफ से लिखा है ताकि तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बात समझ में आया? कैसे इनवर्स निकालना है जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले कोई भी आव्यूह दिया गया होगा, ए बराबर आई ए लिखना है। ए वाला जो आव्यूह दिया है उसे लिखना है, आई का मतलब तस्मक आव्यूह लिखना है, ए बराबर ऐसे लिख देना। हमारा टारगेट ये होता है ए इनवर्स निकालने का कि भैया इस आव्यूह को तस्मक बनाना, यानी 1001 बनाना, यही हमारा टारगेट होता है। उसके लिए हम तमाम तरह की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। संक्रिया मतलब ये वाले संक्रिया, ठीक है। अब ये सोचो कि कैसे यहां पे 1 होगा, यहां पे 0 लाने के लिए क्या करोगे, ये सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी यहां पे 0 लाना है, यहां पे 1 लाना है, यहां पे 0 लाना है। अब ये सोचना पड़ेगा कि इस चीज को 0 लाने के लिए क्या करोगे, तो उसी के लिए ये सारे संक्रियाओं का प्रयोग करोगे। और अंत में जब ये 1001 यानी तस्मक आव्यूह बन जाएगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ये बन जाएगा आई और ये बन जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई हो जाएगा, खत्म। चल, कितने लोग चाहते हो सर एक ठो एग्जाम्पल हो जाए? कितने लोग चाहते हो भैया एक एग्जाम्पल हो जाए, एक एग्जाम्पल से शुरुआत किया जाए? एक एग्जाम्पल हो जाए, सारे बच्चे बताइए। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हो सकता है कि बताने के बाद भी थोड़ा कम समझ में आए, तो घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। बहुत ही मतलब समझ लिए कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम दूसरा वाला जो मेथड पढ़ेंगे वो बहुत आसान होगा। हाँ, ये वाला मेथड बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ये नॉलेज हो जाए कि हाँ हमने दोनों मेथड ये जाना है, ठीक है। चलिए आइए हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। चलो 3.4 का पहला सवाल, ठीक है। 3.4 का पहला सवाल, 3.4 जिसकी किताब में है, सबके पास किताब है 3.4। अब 3.4 का पहला सवाल आप देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए रूपांतरण विधि द्वारा। घबराना नहीं है, एक कदम घबराना नहीं है, लंबी सांस लेना है, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान से सुनना है। हमने क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखना है, ए बराबर आइए, ए बराबर आइए। तुरंत ये चीज अपने दिमाग में नोट कर लेना है। सबसे पहला काम यही करना है, स्टेप वन। इसका सलूशन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है गुरुजी। ए बराबर क्या लिखना है हम लोगों को, आई ए। सब लोग समझ गए? सबसे पहला काम ये क्या करना है, ए बराबर आई ए लिखना है। बोलो हो जाएगा, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ए बराबर आई ए लिखने से बताओ मेरी जान, ए बराबर आई ए लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलोगे नहीं समस्या।
चलो ए का आप व्यू क्या लिखा है वो लिखो। ए बराबर आप व्यू क्या लिखा है, ये 1 -1 2 और 3, यानी हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। समझ पा रहे हो, ये हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, ए बराबर आई। ए बराबर जो आप व्यू है हमने वो लिख दिया, आई मतलब आव्यू तस्मक आव्यू 1001 और इंटू ए। बोलो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? पहला और दूसरा स्टेप सबको समझ में आ गया? दूसरा स्टेप सबको समझ में आ गया? दूसरा स्टेप सबको समझ में आया? मैंने कुछ किया नहीं गुरुजी। ए बराबर जो आव्यू है वो आपने लिखा, आई का मतलब तस्मक आव्यू लिखा, इंटू ए कर दिया, कुछ भी अलग तो नहीं किया है। डन है यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। अब हमारा टारगेट है, क्या टारगेट है ए भैया, क्या टारगेट हो? हमारा टारगेट है कि लेफ्ट साइड को भैया तस्मक आव्यू बनाना, लेफ्ट साइड को तस्मक आव्यू बनाना, तस्मक आव्यू बनाना। तो ये ऑलरेडी 1 है, तो भैया इसमें कोई छेड़छाड़ ना करो। अब देखो यहां पे 0, यानी इसको 0 बनाने के लिए आप सोचो क्या करोगे, सोचो 0 बनाने के लिए क्या करोगे। अब सोचो इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करोगे। देखो दिमाग लगाओ, ये वाला एलिमेंट किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, यानी हम जो संक्रिया लगाएंगे वो दूसरी पंक्ति में लगाएंगे। बात समझ में आ गया? बोलो भैया बात समझ में आ रहा है? यानी इसको हमें 0 बनाना है, ध्यान से सुनना। तो भैया ये दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में। अब दूसरी पंक्ति में है तो दूसरी पंक्ति को भैया अगर 0 बनाना है क्या करोगे, यानी R2 में से अगर 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो गुरुजी यहां पे 0 तो नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए? अगर R2 में से R1 को घटा भी रहे हो, 2 में से 1 घटा रहे हो तो 1 ही बचेगा। गुरुजी हमें 0 लाना है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, दिमाग लगाओ। गुरुजी अगर ये काम कर दें कि R2 में से R1 को घटाइए लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके, आही दादा, यही सोचना है, इसी को कहते हैं साम दाम दंड भेद। बात समझ पा रहे हो? मतलब अपने मन से किसी पंक्ति को किसी स्तंभ से घटा सकते हो, गुणा करके जोड़ करके कुछ भी करो भैया, हमें ये लेकर के आना है। तो R2 में से R1 को घटाओ लेकिन 2 का गुणा करके। तो अगर 2 का गुणा करोगे तो देखो क्या होगा, 2 ये 2 है, ये तो 2 है, माइनस 1 को घटा रहे हो यानी 2 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा 2 - 2, यानी क्या बचेगा, अंडा बचेगा। यानी अंडा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ। R2 में से R1 को घटाओ गुरुजी, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करके, 2 का मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आ गया? बस यही हमारी लॉजिक थी, यही लॉजिक था। अब जैसे ही ये करोगे तो ये जो संक्रिया है ये सब में लगेगा, यहां भी लगेगा, यहां भी लगेगा। ये नहीं कि सिर्फ यही लेफ्ट साइड लगेगा, नहीं गुरुजी, राइट साइड में भी लगेगा। जैसे तुम याद करो, जैसे मान लो 2x + 3y बराबर अगर 6 है, तो याद करो जब आप किसी नंबर का किसी संख्या का गुणा करते थे समीकरण में, तो वो सम में करते थे। 2 का गुणा इसमें करोगे 4, 2 का गुणा इसमें करोगे 6, 2 का गुणा 6 में करोगे 12, यानी सम में करोगे। कद्दू कटेगा सम में बटेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी ये नहीं गलती करना आप लोग कि गुरुजी सिर्फ हम जो है लेफ्ट साइड में करेंगे, राइट साइड में नहीं करेंगे। यानी ये जो संक्रिया है ये इसमें भी लगेगी और बराबर इसमें भी लगेगी। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तो ये 1 और -1 इसको ऐसे ही लिख लोगे, क्योंकि भैया इसमें तो कुछ भी नहीं करना है छेड़खानी, क्योंकि हम संक्रिया जो लगा रहे हैं वो R2 में लगा रहे हैं, दूसरी वाली पंक्ति में लगा रहे हैं। तो R1 को एज इट इज लिख दिया। अब 2 में से -1 जाएगा, 2 में से 1 में 2 का गुणा करके घटाओगे तो 2 में से 2 जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, अंडा होगा। सेम चीज 3 में से ये R2 है, 3 क्या है, R2 है, 2 गुणे R1 क्या है, -1, तो इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 3 माइनस क्या होगा, प्लस,
2 एक करने 2, 3 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 5। बात समझ में आया? सारे बच्चे बता दोगे? सारे बच्चे बता दोगे? ये बात क्लियर हो गई? सारे बच्चे बताओ, एकदम एक एक चीज बता रहा हूं, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, इसीलिए एक एक चीज को बता रहा हूं। कैसे ये 5 आया, समझ में आया? 3 में से R2 मतलब 3, माइनस लिखा है, माइनस लिखा, 2 लिखा है और -1 का गुणा किया, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। लेफ्ट साइड का मामला हो गया है डन। अब आओ राइट साइड में। तो गुरुजी इसमें भी R2 में संक्रिया लगाएंगे? हाँ, R1 को ऐसे ही लिख देंगे 1 और 0, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। अब R2 में से 2R1, यानी ये R2 है, R2 माइनस 2R1, जरा ध्यान से सुनना। R2 में वैल्यू क्या है 0, 2 गुणे R1 की वैल्यू 1 है, तो 0 माइनस 2 1 जा 2, 0 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा। बात समझना। इसी तरीके से अब जरा ध्यान से सुनना, दूसरे वाले एलिमेंट पे भी करेंगे, यानी 1 पर, यानी यहां भी करेंगे, यानी R2 क्या है 1 माइनस 2 इंटू R1 क्या है 0, तो 1 माइनस 0 क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी यहां पे बचेगा 1। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ये कैसे हुआ? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? बस ईमानदारी से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। डन, बस हो गया खत्म ये बवाल। यानी यहां सब तक तो ठीक है गुरुदेव, यहां सब तक तो ठीक है। चलो भैया गुरुजी यहां सब तो ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलोगे गुरुजी एकदम समझ में आ गया। अब देखो 1 0 0 1, ये 1 और 0, ये 1 और 0 हो गए। अब ये 0 बनाना है, यानी इस वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। क्या करोगे? उससे पहले एक कांड कर देते हैं भैया, इस 5 को ऐसे लेकर के चलो ना, इसको 1 बना लिए, इसको 0 बना लिए, अब इसको 1 बनाना है, यहां पे 1 बनाना है, ये 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करोगे? इस 5 को 1 बनाने के लिए क्या करोगे? सोचो जरा, कोई सोच के बताए। अगर जो सोच लेगा 5 रुपया पक्का तुरंत खाते में जाएगा। देखिए कितने लोग सोच पाते हैं, कितने लोग सोच पाते हैं। सोचो अगर मैया हमको इसको अगर 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे? 5 को अगर 1 बनाना है तो क्या करेंगे? कोई सोचे जरा, सोचो। अरे गुरुजी 5 का भाग दे दो। अरे हम तो सोचबे नहीं किए। याद आया? समझ में आया? यार 5 को अगर 1 बनाना है तो क्या करोगे? अगर किसी संख्या को 1 बनाना है, मान लो अगर ये संख्या 10 लिखा है, 10 को हमें 1 बनाना है तो क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे, खत्म, 1 हो जाएगा। तो भैया हो यही काम करेंगे यहां पे, यही कामवा यहां पे करेंगे। यानी हम 5 को 5 से भाग दे देंगे, 5 को 5 से भाग दे देंगे। तो भैया एक संक्रिया में कन्वर्ट करोगे ना उसे, तो भैया 5 कहां पे है? दूसरी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में है। तो R2 में क्या करने वाले हो? R2 में क्या करने वाले हो? 5 का भाग देने वाले हो। R2 में क्या करने वाले हो मेरी जान? 5 से भाग देने वाले हो। R2 में क्या करने वाले हो? दूसरी वाली पंक्ति में 5 से भाग। तो भैया फिर से ये आप जैसे लिखा है वैसे लिख दो। R1 में कोई छेड़खानी नहीं, क्योंकि संक्रिया तुम R2 में लगा रहे हो दूसरी पंक्ति में। तो लिखो, तो भैया क्या हो जाएगा? 1 और -1 ऐसे ही लिख दोगे। 1 और -1, सॉरी 1 और -1, 1 और -1 ऐसे लिखो। अब देखो 0 में 5 का भाग दोगे, R2 में 5 से भाग देना है, तो 0 में 5 से भाग दोगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। सही बात है। 5 को 5 से भाग दोगे तो 1 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? 5 को 5 से भाग दोगे तो 1 ना बनेगा, 0 को 5 से भाग दोगे तो 0 होगा, अंडा होगा। लेफ्ट साइड का मामला हो गया डन। अब आओ राइट साइड में। राइट साइड में भैया 1 और 0 को वैसे ही उतार दो। 1 और 0 में कोई भी 3 5 नहीं करना है। 1 और 0 को जैसे लिखा है वैसे लिख दोगे। भैया R2 में 5 से भाग देना है, इधर भी वही काम करोगे, यानी -2 में अगर 5 से भाग दोगे तो क्या बनेगा? -2/5 बनेगा। 1 को अगर 5 से भाग दोगे तो क्या बनेगा? 1/5 बनेगा। आही दादा, आही दादा, हो गया ये कांड खत्म। यानी × A कर दोगे।
एक स्टेप और बचा है, एक स्टेप और बचा है। कोई बताएगा क्या कर सकते हो? 101, 101। अब इसको जीरो बनाना है, यानी इस एलिमेंट को जीरो बनाना है। अब सोचो, ये तब तक करेंगे जब तक ये 1001 ना हो जाए, मतलब आई ना आ जाए। मतलब हमारा टारगेट है आई लाना। अगर ये आई आ गया, समझ लो हमारा उत्तर आ गया, खत्म। तो जल्दी से बताइए कि भैया ये 1 लाने के लिए क्या करो, सॉरी जीरो लाने के लिए क्या करोगे? जरा सोचो जरा। अब हमें R1 में संक्रिया लगाना है, यानी ये -1 किधर है? पहली पंक्ति में है, तो R1 में संक्रिया लगाना है। सोचो क्या करोगे, सोचो। गुरुजी हमारे पास एक आइडिया है, भैया इस -1 को अगर जीरो लाना है तो -1 को जीरो लाने के लिए क्या करोगे? अगर एक जोड़ दिया जाए तब, आही दादा, अगर एक जोड़ दिया जाए तो, -1 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो कांड हो जाएगा, -1 से 1 कट जाएगा, अंडा आ जाएगा। अरे सर जी हम तो सोचबे नहीं किए, यानी वो कैसे होगा? यानी -1 में 1 जोड़ दो, आही दादा दिख भी रहा है। अरे यार गुरुजी ये तो बढ़िया है, R1 में R2 जोड़ दो, खत्म। -1 में 1 जोड़ दो, उत्तर 0 आ जाएगा। बस हमारा टारगेट जो है इसी को लेकर के चलना है, इसको मत देखने लगना, इसी को देखना है हमको। इसको भैया 1001 बनाने के लिए हमें किसी भी हद तक जाना हो हम जाएंगे, है ना? तो देख रहे हो हम कुछ भी कर रहे हैं, हाँ करो, कुछ भी करो, लेकिन कि 1001 लेकर के आओ। हमने क्या किया? R1 में क्या किया? R1 में R2 जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा गुरुदेव, आही दादा, तो R2 तो वैसे लिख लो, क्योंकि अब की पारी जो संक्रिया लग रही है वो R2 में नहीं लग रही है, तो R2 0 और 1 ऐसे ही लिख लो। अब की पारी संक्रिया R1 में लग रही है, तो R1 में 1, R1 में R2 जोड़ना है। R1 में वैल्यू क्या है? 1। 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलोगे हाँ जी सर कोई फर्क नहीं पड़ा। डन है गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, -1 R1 यानी -1, R2 यानी +1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? बोलोगे हाँ गुरुदेव 0 हो जाएगा। बोलोगे हाँ जी सर, डन। अब ये बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो इधर भी वही काम करोगे, सेम चीज। चलो तो R2 में तो कुछ नहीं करोगे, R2 को जैसे लिखा है वैसे लिख लोगे, -2/5, 1/5, ये जैसे लिखा है ऐसे लिख लोगे, इंटू ए, जैसे लिखा है, क्योंकि हमें संक्रिया लगाना है R1 में। अब R1 क्या है? यानी R1 में R2 जोड़ना है, यानी 1 में -2/5 जोड़ोगे, 1 में -2/5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 5 करने 5, 5 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 5 करने 5, 5 में से 2 जाएगा, 3/5, क्या मिलेगा? 3/5। 1 में -2/5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भैया? 3/5 मिलेगा, ठीक है। 0 में अगर 1/5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा गुरुजी? 1/5 मिलेगा। हो गया, खत्म, स्वाहा, बस आ गया उत्तर। कहोगे गुरुजी आ गया? हाँ आ गया। बस ये देखो, ये आई दिख गया, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, ये आई दिख गया, ये यानी क्या है? ये ए है, तो ये वाला क्या होगा? ए इनवर्स होगा। और हमने ये बताया है कि जब ए इनवर्स में ए का गुणा करोगे तो क्या मिलेगा? आई हो जाएगा। आ गया, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है? जल्दी से बताओ, ए इनवर्स का मान क्या आया है? ए इनवर्स यानी इस आव्यूह का व्युत्क्रम इनवर्स क्या निकल के आया है? 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। ये रहा इस सवाल का सही जवाब। अब इसका दूसरा तरीका कितने लोग जानना चाहते हो? दूसरा तरीका ट्रिक वाला, कितने लोग ट्रिक जानना चाहते हो? इसका दूसरा तरीका कितना लोग जानना चाहते हो? ट्रिक कितना लोग जानना चाहते हो? कितना लोग जानना चाहते हो? ट्रिक जानना चाहते हो? दूसरा तरीका वाला ट्रिक
दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका में भी ट्रिक। कितना लोग जानना चाहते हो? 1 सेकंड के अंदर बताऊंगा, 1 सेकंड के अंदर, इतना लंबा सोचना ही नहीं है। चलो दूसरा तरीका, चलो मैं यहां लिखता हूं सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड का ट्रिक, सेकेंड मेथड का ट्रिक, ट्रिक। चलो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 2 मिनट के अंदर ला दूंगा उत्तर, 2 मिनट के अंदर उत्तर लाएंगे, 2 मिनट के अंदर। कितने लोग चाहते हो 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर उत्तर लाना चाहते हो 2 मिनट के अंदर? चलो a बराबर, अगर तुम्हारे पास आव्यूह दिया गया था, क्या दिया गया है? 1 -1 2 और 3, 1 -1 2 3। लेकिन एक कसम खाओ, जैसे ही ट्रिक बताऊंगा तो तुम लोग ताली बजाओगे, बजाओगे। ट्रिक जानना चाहते हो? आर यू रेडी? सब लोग बताओ, ट्रिक जानना चाहते हो? ट्रिक जानना चाहते हो? ताली बजाओगे। चलो देखो भैया, हमारा दूसरा तरीका हमारा कौन रहल कि भैया अगर इसका ए इनवर्स निकालना है तो भैया फॉर्मूला हमने बताया है, बताया था ना कि जो दूसरा तरीका होता है हमारा, वो दूसरा तरीका जो होता है एडज्वाइंट का, ए इनवर्स वाला बार फॉर्मूला क्या होता है? एडज्वाइंट ए बटा सारणी के होता है। आइए ट्रिक बताते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा करके करोगे एडज्वाइंट ए और बटा सारणी के। आइए ट्रिक बताते हैं महाराज, आइए सब लोग तैयार हो जाइए, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें 2 लोगों की जरूरत है, सबसे पहले एडज्वाइंट की और सारणी की। एडज्वाइंट निकालने का भैया क्या होता है? ट्रिक होता है, ध्यान सुनिएगा। एडज्वाइंट निकालने का, एडज्वाइंट ए निकालेंगे। हालांकि ये चैप्टर 4 में हम पढ़ाएंगे डिटेल में, इसको हम चैप्टर 4 में, ये मत बोलना कि गुरुजी अभी पढ़ा दीजिए, ये नहीं पढ़ाएंगे। चैप्टर 4 जब हम लोग पढ़ेंगे तो चैप्टर 4 में हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। बाकी अभी ट्रिक जान लो। चलो एडज्वाइंट ए अगर निकालना है तो सबसे पहले ट्रिक क्या है? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को जो मेन डायगोनल है उनको इंटरचेंज कर दो। ये 1 और 3 लिखा है, 3 यहां लिखो, 1 यहां लिख दो, और इन दोनों का साइन इंटरचेंज कर दो। ये -1 लिखा है तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 लिखा है तो ये -2 हो जाएगा। एडज्वाइंट ए निकल गया, एडज्वाइंट ए निकल गया, बस खत्म, स्वाहा, ये एडज्वाइंट ए हो गया। अगर इसका सारणी के निकालना है, दूसरा हमें क्या निकालना है? सारणी के। पहली रिक्वायरमेंट क्या है भैया? एडज्वाइंट ए की, वो हमने निकाल दिया। कैसे निकालना है? इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, 3 इधर कर देना है, 1 इधर कर देना है, समझ में आ रहा है? और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण कर देना है, ठीक है। चल अब सारणी के कैसे निकालते हैं, यानी इसका मान कैसे निकालते हैं? 1 में 3 का गुणा करो, 3 में 1 का गुणा करो, 3 हो जाएगा माइनस, 2 में -1 का गुणा करो, -2, तो क्या आ जाएगा? 3 और माइनस माइनस +2, यानी 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोलो 5 आ गया। सारणी के का मान क्या आया? 5 आया। बस तुम्हें ए इनवर्स निकालना था ना, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा? सारणी के की वैल्यू क्या आई है? 3 1 -2 और 1, यही आई है, बटा सारणी के का मान कितना आया है? 5 आया है, 5 लिख दो। ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/5, 1/5, यानी ये 5 का क्या होगा? 5 का क्या होगा रे भैया? सब में भाग होगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। 5 का भाग यहां करो, 3/5, आही दादा, 5 का यहां करो, 1/5, 5 का यहां करो, -2/5, 5 का भाग यहां करो, 1/5, बोलो स्वाहा। दिल फेंक के मारो। आ गया कि नहीं आ गया? देख लो, 1 सेकंड के अंदर आया कि नहीं? 2 मिनट के अंदर आया कि नहीं? उत्तर बताओ, 2 मिनट के अंदर उत्तर आया कि नहीं आया? यही था, इतना लंबा तुमने किया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इतना दिमाग लगाया, A = R2 - 2R1, इतना सोचना पड़ा, इतना करना पड़ा, तब उत्तर आया 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। अब देखो हमने ट्रिक से किया, देखो तुरंत उत्तर आया, बोलो स्वाहा। यार गणित उड़ित कुछ है नहीं महाराज, गणित को हलवा बना देंगे यार।
अरे झारखंड से हो या बिहार से हो, कहीं से भी हो, एकदम गणितिया एकदम। समझे? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। चल, एक सवाल और किया जाए, एक सवाल और किया जाए। देखो अभी, देखो ध्यान से सुनना, अभी सिर्फ हमने ट्रिक बताया है। अभी जब हम चैप्टर 4 में चलेंगे ना, तो पूरा अच्छे से बताएंगे कि एडज्वाइंट क्या होता है, सहखंडज क्या होता है, सारणिक कैसे निकलता है 2 बाई 2 का। तो ऐसे ही निकलता है, इसमें इसका गुणा करो, इसमें इसका गुणा करो, उत्तर आ जाता है। चलो आओ दूसरा सवाल करते हैं, है ना, उसको दोनों तरीके से करेंगे, है ना। ये सवाल दिया गया है, तो पहले इसको सेकेंड मेथड से किया जाए कि पहले मेथड से किया जाए? पहले पहले मेथड से करते हैं, लंबा वाला मेथड से। सब लोग बताओ। चलो किया जाए, चलो आओ 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 आओ। स्टेप 1 लॉन्ग मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। आही दादा, अरे गुरुजी देखिएगा, पहले क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू आई ए, आही दादा, ए इज इक्वल टू आई ए क्या दिया है? अब्यू 2 1 1 1 दिया गया है। आई क्या मतलब? तस्मकाव्यू, आही दादा। चलो यहां तक किसी बच्चे को कोनो परेशानी रे भैया? ए इज इक्वल टू आई ए लिखने में? बोलो नहीं सर, ए मतलब आब्यू, आई मतलब तस्मक, ए मतलब ये लिख दिया। बढ़िया। अब क्या करोगे, जरा ध्यान से सुनो, सुनो संक्रिया क्या लगाया जाए भैया? इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना। हमारा टारगेट क्या है? 1 0 0 1 करना। तो भैया इस वाले को 1 करना, इस वाले को 1 करना। 1 कैसे बनेगा सोचो जरा, यानी 1 कहां पे है? ये पहली पंक्ति में। अगर हम R1 में एक संक्रिया लगा दे, 2 में से 1 घटा दे तो 1 बचेगा। गुरुजी पकड़ में आ गया। R1 यानी 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से 1 घटा दीजिए, तो 2 कहां पे है? R1 में है। 1 कहां है? R2 में है, यानी R1 में से R2 घटाएंगे, यानी संक्रिया का नाम क्या रखेंगे? नामकरण करेंगे R1 माइनस R2। बोलो स्वाहा। आई दादा, बहुत आसान, जब सीख जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि ये सब एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन बहुत आसान, दोनों तरीका जान लोगे तो मजा आ जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। R1 में संक्रिया, 1 में से 1, अरे तो अपने आप हो गया। देखो एक संक्रिया से दो काम हो गया। हमने तो इसके लिए लगाया था, तो जैसे ही इसके लिए लगाया संक्रिया R1 माइनस R2, इसमें भी एक काम कर गया। 1 में से 1 जाएगा 0, मतलब एक हाथ 2 एलिमेंट हमारा कांड हो गया, है ना। चलो अब देखो, ये R2 वाला तो ऐसे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। R2 वाला ऐसे लिख लो, R2 वाले को तो ऐसे लिख लो। R2 वाले को हम R1 में संक्रिया लगा रहे हैं तो R2 को ऐसे लिख देंगे, तो 0 1 0 1। अब इधर भी कांड करोगे, R1 माइनस R2, यानी 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 0 में से 1 जाएगा -1 बचेगा। समझ में आ रहा? 1 में से 0 जाएगा तो 1 का ना बचेगा। बोलोगे हाँ जी सर। 1 में से 0, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 0 में से 1 जाएगा -1 बचेगा। समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? आही दादा समझ में आ गया गुरुजी, समझ में आ गया? समझ, अच्छा ये 1 हुआ, ये 0 हो गया। गुरुजी यह 0 चाहिए, यहां पे 0 चाहिए, कैसे आएगा सोचो जरा, सोचो जरा, यहां पे 0 चाहिए कैसे आएगा? सोचो, यहां पे 0 चाहिए, यहां ऑलरेडी 1 हो गया, यानी एक ही स्टेप में 3 काम हो गए हैं। एक संक्रिया और लगाओगे, कहानी खत्म। यानी इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे सोचो जरा। गुरुजी अगर 1 में से 1 घटा दे तो? क्या बात है, क्या बात है। 1 में से 1 घटा दोगे तो 0 बन जाएगा, बन जाएगा। तो उसका संक्रिया का नाम क्या लिखोगे गुरुजी? इसमें 0 बनाना ना, ये कहां पे है? R2 में है ना, तो लिखोगे क्या? R2 में संक्रिया लगा रहे हो।
क्या करने जा रहे हो, इसको इससे घटा रहे हो, R2 में से R1 को घटा रहे हो, R2 माइनस R1, यानी संक्रिया का क्या नाम पड़ा, अब की पारी R2 में संक्रिया लगाया आपने, R2 माइनस R1 किया, और जैसे ही करोगे तो जिंदगियां बदल जाएगी। R2 में संक्रिया कर रहे हो तो R1 को ऐसे ही लिख दो 1 और 0, यहां भी ऐसे ही लिख दो 0 माइनस 1, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है ना। R1 में R2 में संक्रिया लगाना है, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा बाबू 0, 1 में से 1 जाएगा बाबू रे 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 का ना बचेगा। हाँ जी सर। अब देखो 0 में से 1 जाएगा -1, 1 में से -1 जाएगा, 1 में से -1 जाएगा, 1 में से -1 जाएगा, यानी हर जगह लगाओगे तो 0 में से 1 जाएगा तो -1, 1 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 यानी 2 बनेगा। बन गया, हमारा जो टारगेट था वो आ गया, हमारा जो टारगेट था वो आ गया। ये गुरुजी, ये गुरुजी, ये क्या है, आई है, ये क्या है, यानी ये A इनवर्स है, और ये क्या है, इनटू A है, यानी A इनवर्स का मतलब क्या निकल के आया, A इनवर्स की वैल्यू क्या निकल के आई, 0 -1 और 2। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। समझ में आया, समझ में आया। कुछ गलत हो गया क्या, कहीं गड़बड़ हो गया, -2 होगा, कैसे होगा, कैसे -2 होगा यार, R2 में से संक्रिया घटा रहे हो ना, कहां पे गलती हो गया पहले बताओ तो। यहाँ पे कहीं, अच्छा ये 1 छूट गया है ना, ये 1 छूट गया, चलो ये 1 छूट गया है, 1 छूट गया, ये 1 छूट गया ना, यही चीज ना, चलो इसको सही कर देते हैं, चलो अब सही है, 1 छूट गया था, ठीक है अब सही है। अब कितने लोग चाहते हो कि गुरुजी इसका ट्रिक बताइए, ट्रिक से इसी सवाल को करिए, कितने लोग चाहते हो इसका दूसरा मेथड से किया जाए गुरुजी, कितने लोग चाहते हो सेकेंड मेथड, कितने लोग चाहते हो सेकेंड मेथड गुरुजी, कितने लोग चाहते हो गुरुजी सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड से A इनवर्स निकालना, कितने लोग चाहते हो, कितने लोग चाहते हो सेकेंड मेथड से A इनवर्स निकालना, सेकेंड मेथड से A इनवर्स निकालना, कितने लोग चाहते हो, कितने लोग चाहते हो। A बराबर आपके पास एक आव्यूह दिया गया है, क्या दिया गया है जरा देखो, 2 1 1 1, 2 1 1 1, हमें क्या निकालना है सेकेंड मेथड से, सेकेंड मेथड यानी क्या है, ट्रिक है, सेकेंड मेथड क्या है, ट्रिक है, ध्यान से सुना, सेकेंड मेथड से किया जाए, इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। चलो तो भैया A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एडज्वाइंट A बटा सारणी के, यही तो। चलो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी है, एडज्वाइंट A की, एडज्वाइंट A की। एडज्वाइंट A कैसे निकाला जाता है, किसी आव्यूह का सहखंडज कैसे निकाला जाता है, ट्रिक क्या है, इसके पीछे का ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है जरा ध्यान से सुनो, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, इसको इंटरचेंज करेंगे, मेन वाले डायगोनल को चेंज करेंगे, 2 यहां लिखा है तो 2 यहां लिख दो, 1 यहां लिखा है तो 1 यहां लिख दो, बस खत्म। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, 2 यहां लिख दो, 1 यहां लिख दो, लिख दिया, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, ये +1 है तो ये +1 है तो -1 हो गया, ये +1 है तो -1 हो गया, बोलो समझ में आया। एडज्वाइंट निकल गया, अब सारणिक पूछ दो, सारणिक पूछ रहा है, सारणिक कैसे निकालते हो, किसी आव्यूह का अगर सारणिक का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 में 1 का गुणा करो, 2 1 जा 2, माइनस 1 में 1 का गुणा करो 1, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, बोलो हो गया, बोलो हो गया। अब ये सारी वैल्यू को यहां रख दो, बस खत्म हो तो गया। A इनवर्स बराबर एडज्वाइंट A हमारे पास क्या आया, 1 -1 और 2, यही आया है, यही आया है, एडज्वाइंट A बटा सारणी के, सारणी के की वैल्यू क्या आया है, 1 आया है,
बस ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। एक में अगर भाग दोगे किसी चीज में, अगर मान लो 2 में 1 का भाग देते हो तो 2 ये आएगा, 5 में अगर 1 का भाग देते हो तो 5 आएगा, 100 में अगर 1 का भाग दोगे तो 100 आएगा। बात सही है ना? इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है कि किसी संख्या में अगर 1 से भाग दोगे तो वही संख्या आ जाएगी? किसी बच्चे को कोई परेशानी? किसी बच्चे को कोई परेशानी? बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। तो भैया जब 1 से इसको भाग दोगे तो भैया क्या आ जाएगा? यही आएगा, 1 -1 -1 2, और बोलोगे स्वाहा। आ गया ना? ट्रिक से आ गया, हो गया। यही उत्तर आया था पिछले वाले सवाल में, 1 -1 -1 और 2, और यही चीज सेम ट्रिक से आ गया, 1 -1 -1 2। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा। देखो दर्शन जितने भी बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं समझ में आया, ठीक है, तो को बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं। देखो ये पता है, तुम कहीं पे भी चले जाओ, अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो ऑफलाइन पढ़ते हो, पता है ये टॉपिक कोई पढ़ाता ही नहीं है डायरेक्ट, जो है ना, पता है अगर हम चाहते तो आव्यूह छोड़ देते, आव्यूह को हमने जो पढ़ा दिया वही उतना ही है, विषम सममित आव्यूह के बाद आव्यूह खत्म हो जाता है, आव्यूह में अब कुछ है ही नहीं। लेकिन हम चाहते तो इस टॉपिक को स्किप कर देते, हम चाहते तो इस टॉपिक को स्किप कर देते, कहते कि भैया इसका अगर तुम्हें इनवर्स पढ़ना है तो हम चैप्टर नंबर 4 में इसका इनवर्स पढ़ाएंगे। हम चाहते तो इनवर्स जो है हम डायरेक्ट आपको चैप्टर 4 में एडज्वाइंट से पढ़ाते, ट्रिक से पढ़ाते, अपने आप क्लियर हो जाता। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताया जाए, कैसे संक्रिया लगा करके इनवर्स निकालते हैं। तो जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं आया वो भी ठीक है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है इसके लिए कि गुरुजी हमें नहीं आया। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप अगर एक बार, जिनको नहीं आया, आप एक बार घर जाकर के फिर से एक बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, टेंशन ना लो। इसीलिए देखो मैंने दोनों तरीका से बता दिया। अभी तो ये तरीका पूरा डिटेल में नहीं बताया है हमने, ये हमने बस सिर्फ ट्रिक से बताया है, इसका हमने सिर्फ ट्रिक प्रयोग किया है, इसका सिर्फ ट्रिक प्रयोग किया है, ट्रिक से कैसे ट्रिक से ए इनवर्स निकाले ये हमने बताया, ये हमने बताया इतना मजेदार तरीके से। पता है आप ए इनवर्स एडज्वाइंट कोई भी सवाल आ जाए तड़ दे करोगे। चलो तुमको 2-4 सवाल करा देता हूं, करवा दूं एडज्वाइंट निकालने का? चलो ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया गया है, मान लो 1 2 3 4 है ना, है, तो आपसे पूछा जाएगा तो बताओ इसका एडज्वाइंट क्या होगा, एडज्वाइंट ए क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं। चलो ऑप्शन ये है कि 1 -2 -3 और 4। सारे बच्चे ऑप्शन देंगे, मैं देखता हूं कितने लोगों को समझ में आया। 1 2 -3 -4, सब लोग देखना। सी ऑप्शन है 4 1 -2 -3। डी ऑप्शन है 4 -2 3 1। जल्दी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जल्दी सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओगे, बद्दी बताओ, तर 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 इस सवाल का उत्तर बताओ। एकदम ट्रिक है, एडज्वाइंट निकालने के लिए आप जाकर के 10 साल का पेपर उठा के देख लो, आज ट्रिक बता दिया। कोई भी सवाल हो गया 2x2 का, एडज्वाइंट निकाल लेना। एडज्वाइंट 10 साल का पेपर उठा लो, 20 साल का पेपर उठा लो, आज यहीं पे चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अभी तुरंत उठा लो 20 साल का पेपर, 2x2 का कोई भी सवाल एडज्वाइंट का होगा, इसी ट्रिक से लगाओगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है जाकर के देख लो, ऑब्जेक्टिव में आता भी है सवाल, अभी आता भी है। अभी तो एडज्वाइंट पढ़ाया भी नहीं, एडज्वाइंट हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, जब सारणिक पढ़ेंगे, सारणिक है ना, तो फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। लेकिन अभी बता दे रहा हूं, चलो भैया इस ट्रिक से बता रहा हूं, इसका ट्रिक क्या है, तुरंत करना कुछ नहीं है, एडज्वाइंट बताना है, एडज्वाइंट ए बताना है, सब लोग बताओ। इसको इंटरचेंज कर दो, 4 और 1 खत्म।
ये +2 है, +3 है, तो बस साइन चेंज कर दो, उत्तर आ गया। यानी 4 -2 -3 और 1, सी ऑप्शन। क्लियर है? बोलो स्वाहा। मजा आ रहा है। देखो इतने कठिन टॉपिक को भी इतना आसान मैं बनाता हूं, इतने कठिन टॉपिक को भी, इतने कठिन टॉपिक को भी ट्रिक निकाल करके तुमको चुटकियों में सवाल सॉल्व कराता हूं। बहुत ज्यादा घबराना है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हाँ, तो बहुत गणित उड़ित में एकदम समस्या मत लो। देखो गणित क्या है कि गणित से सब लोग डरते हैं, भागते हैं, लोगों को लगता है गणित कठिन है। देखो गणित कठिन नहीं होती है, बस समझाने वाला आदमी होना चाहिए, समझने वाला आदमी होना चाहिए। ठीक है। और मैंने देखो कितना इतना आसान तरीके से तुमको बता दिया और दोनों तरीके समझा दिए, है ना, इनवर्स का। बस कहानी, और क्या चाहिए तुमको यार। अच्छा सुनो, हाँ, देखो मैं एक चीज भूल गया। अब छुट्टी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है, तो बहुत ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। होमवर्क यही है कि आपको घबराना नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया बस उतना रिवीजन करना, रिवीजन करना, रिवीजन कर लेना। जितना मैंने पढ़ा दिया है वो रिवीजन कर लेना। एक सवाल बस आपको दे दे रहा हूं, एक सवाल दे दे रहा हूं, एक सवाल दे दे रहा हूं। यदि a बराबर 1 दिया गया है, ये 1 3 2 7, ठीक है, ये तीसरा सवाल है। 3.4 का 3.4 का पहले का तीसरा सवाल है। ठीक है, ये पहले का तीसरा सवाल है। ठीक है मेरे भाई, 1 3 2 7। तो भैया इसका ए इनवर्स ज्ञात करो। ये सवाल, बस एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ये घर पे जाकर के एक बार कोशिश कर लेना। पहले तो उन दोनों सवालों को जो मैंने बताया, उन दोनों सवालों को लगाना रूपांतरण विधि से, दोनों विधि से लगा लेना, दोनों मेथड से, दोनों मेथड से, दोनों मेथड से लगाना है। ठीक है, लगाओगे दोनों लोग, सब लोग लगाओगे, दोनों मेथड से लगा लेना, दोनों मेथड से ए इनवर्स का निकालना है। ठीक है, दोनों मेथड से ए इनवर्स निकालना। ठीक है, कोशिश करना। देखो बहुत बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि गुरुजी हमको नहीं समझ में आया, तो ठीक है। अगर ये वाला मेथड समझ में नहीं है तो ये वाला तुम्हारे एग्जाम में आता भी नहीं, कट गया है। दूसरा वाला जो मेथड है एडजॉइंट वाला, वही सीखिए। वो वाला अभी चैप्टर 4 में हम चलेंगे तो वो पढ़ाएंगे। ठीक है, और सब लोग एकदम घबराइए मत, और आज की क्लास यहीं पे रुकते हैं। और शाम को 8 बजे मेरी जान, शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे क्लास 11th, कक्षा 11 का, कक्षा 11 का क्या कराने वाला हूं, वायरल क्वेश्चन। ठीक है, कक्षा 11 की संपूर्ण तैयारी कराने वाला हूं, मतलब संपूर्ण क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन। आइए आप लोग, है ना, अपना बढ़िया से सब लोग एकदम शेयर वर्क कर दीजिएगा क्लास को, है ना। सभी अपने मित्रों साथियों को बुलाइएगा। मिलते हैं 8 बजे, एकदम धमाका मचाते हैं तर 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 करके। ठीक है, बाकी मैं हूँ, एकदम आपको घबराना नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी कह सकते हो, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आप कह सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। एकदम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, डन है जी। बोलोगे थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।